धनुराशि के महानुभावों ने साढ़े साथी का क्रम भोगने के बाद पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों को देखा, परिणाम भी भोगे, परंतु अब पुनः एक शब्द, एक अवस्था सुनने में आ रही है कि मार्च 2025 से पुनः ढैया शुरू हो रही है। आम बोलचाल में व्यक्ति कई बार कहता है कि अभी तो साढ़े साथी पूरी हुई थी और पुनः ढैया आ रही है। वहाँ एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खुद को थोड़ा सा रोकें, एक स्पष्टता अपने भीतर तक लेकर चलने का प्रयत्न करें कि साढ़े साथी के बाद आ रही ढैया जब चतुर्थ भावस्थ शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति के लिए सकारात्मक संघर्षों की यात्रा को सामने लेकर आने वाली अवस्था होती है। इसका अर्थ ये है कि साढ़े साथी के 7.5 वर्षों के साथ में जो जो क्रमबद्ध स्थितियां देखे, जो जो उतार चढ़ाव भरे क्रम देखे, अब वो धीरे धीरे आपकी यात्रा को स्पष्टता के साथ में रेखांकित कर रहे हैं। हालांकि पोजीशंस स्लो डाउन ज़रूर होती है, परंतु जिस तरह के रिजल्ट ओरिएंटेड बेस को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं उसकी तैयारियां रहती है। परंतु इस कार्यक्रम का आपके समक्ष रखने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो ढैया के पहले के 6 महीने हैं वो गुरु प्रदान या यूँ कहें कि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए किस तरह महत्वपूर्ण है। जब भी शनिदेव पराक्रम भावस्थ होते हैं तथा एकादश भावस्थ होते हैं, एकादश भावस्थ मेष राशि के लिए और पराक्रम भावस्थ धनु राशि के लिए, तो ऐसी स्थितियों में उनके परिणामों में बेहतरी निकल कर आने वाली होती है, अत्यंत तीव्रगामिता निकल कर आती है। पिछले 2 वर्षों से आप किसी डिसीजन को अपने साथ में क्यूमुलेट करना चाह रहे थे, जोड़ना चाह रहे थे, जो अभी तक सामने व्यवस्थित नहीं हो पाया, उस लिहाजा ये समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तर पर कहा जा सकता है। रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप एवॉल्व करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा कि इस पूरी ही जर्नी के फ्रेम के साथ में जो पोर्शन और प्रपोर्शन आपके साथ में बने हुए हैं, स्पेसिफिकली अभी शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और जो 4 अक्टूबर के बाद की यात्रा रहेगी वहाँ शतभिषा नक्षत्र स्थितियों के साथ में रहेंगे। 27 दिसंबर के बाद पुनः पूर्वा भाद्रपद स्थितियों में प्रवेश करेंगे। 15 नवंबर वो तारीख है जहाँ शनिदेव वक्री अवस्थाओं से मार्गी व्यवस्थाओं की ओर आने वाले होंगे। इसीलिए ये समय इतना महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बात करते हैं। आप देखिए कि वर्तमान में किसी जॉब के साथ में आप चल रहे हैं और आपको बहुत बड़ा अवसर स्थान परिवर्तन के साथ में मिल रहा है। उस अवसर को अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ने की जो तैयारी होती है उसको अपने साथ साथ आप यहाँ लेकर चलने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ये स्पष्ट रखने की आवश्यकता है कि आपके लिए आती हुई परिवर्तन की कोई भी सूचना यहाँ अति महत्वपूर्ण और शानदार अवस्थाओं को निर्मित करने वाली कही जा सकती है, क्योंकि शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में वक्री हैं और वो भी शनिदेव यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं तब तो आप इस समय को और बेहतर अवस्थाओं में देख सकते हैं। हस्तरचित कुंडली में जहाँ लग्न कुंडली होती है, जहाँ अंशगत व्यवस्थाएं होती है, वहाँ प्लस अथवा व लिखा हुआ हो तो अपने आप ही ये समझ लेना चाहिए कि शनिदेव वक्री हैं। और जो कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप होती है वहाँ तो अंशगत व्यवस्थाओं के साथ और लग्निक कुंडली चंद्र कुंडली के साथ स्पष्ट तौर पर वक्री लिखा हुआ होता है, यानी व का एक तरह से साइन बना हुआ होता है, तो समझ लीजिए कि शनिदेव वक्री हैं। उस लिहाजा ये समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और शानदार अवस्थाओं का निर्माण क्रम है। प्लेस चेंज हो गया, कोई भी ऐसी अप्रोच आपके लिए सब्सिक्वेंटली निकल कर आ रही है जो जॉब चेंज के बेस को हाथों हाथ बताने वाली होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि यहाँ से जो भी सैलरी वगैरह कटेगी हम देने के लिए तैयार हैं, आप तो 10 दिन में ज्वाइन कीजिए, 15 दिन अंतिम अवस्थाएं हैं जहाँ पर आपको ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे अवसरों को भी आप गंवाने वाले नहीं रहे। तीव्रगामिता के साथ में कुछ भी निकल कर आ रहा है तो ढैया लगने के पहले के इस क्रम के साथ में उस अवस्था को अपने साथ धनु राशि के महानुभाव यदि अपना कर चलते हैं तो अत्यंत बेहतर व्यवस्थाएं आपके समक्ष यहाँ प्रतिध्वनित हो सकती है। ये गौर कीजिएगा कि पराक्रम भावस्थ शनिदेव हैं, यात्राएं निरंतरता भी दे रही है और यात्राएं बेहतरी के प्रवाह क्रम भी आपके समक्ष रखती चली जा रही हैं। तो उन यात्राओं को अपने साथ में पूर्णतया स्थायित्व के प्रतिबिंब देकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। अर्थ पक्ष के साथ लंबे समय से आपने जो यहाँ अटकाव देखे, भटकाव की स्थितियों को पाया, अब उससे भी काफ़ी हद तक मुक्त होकर
आप आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में हैं। एक और प्रमुख निवेदन ये करना चाहेंगे आपसे कि अपने लिए आप रूटीन के प्रोग्रेसिव बेसिस को कांस्टेंट अप्रोच में अपना कर चलिएगा। यानी रूटीन में स्ट्रक्चर्ड होना है, कुछ नई स्थितियों को जगह देकर चलना है। उस लिहाजा ये समय आपके लिए अत्यधिक सारगर्भित व्यवस्थाओं को निर्मित करने वाला एवं बेहतर प्रवाह के आधार को साथ में लेकर चलने वाला कहा जा सकता है। इसमें कोई भी दुविधा के रेखांकन आपके लिए नहीं है। ये स्पष्टतया गौर कीजिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ 15 नवंबर तक विशेष तौर पर संभलें। शनिदेव वक्री हैं तो फिर भी स्थितियां ठीक, परंतु जब शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो आप 4 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक संबंधों को विशेष तौर पर संभालें, और उसमें भी दोस्तों के साथ संबंध, भाइयों के साथ संबंधों की स्थितियां, उसको यदि आप व्यवस्थित करके चलते हैं तो शानदार प्रतिबिंब आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। यानी कि जब रिलेशन से व्यक्ति संभल कर चल रहा है और अपेक्षित परिणाम उसको कामकाजी जीवन से निकल कर आ रहे हैं, तो उस यात्रा को अत्यंत बेहतर प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। वो ही परिपक्वता अपने साथ में आप बनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। जब पराक्रमेश शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम में हो और धनेश होकर पराक्रम भावस्थ अवस्थाओं में भाग्य भाव को देखते हुए हों, तो व्यक्ति विशेष ये स्मृतियों में रखे कि अगर आप जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन ये डिफाइन कर रही है कि शिफ्ट होना है और शिफ्टिंग के साथ में मेजर लेवल के रिजल्ट्स भी खुद के साथ में देखने हैं। उस लिहाजा इस समय को आप अपने लिए एक अलग डेकोरेटिव बेस के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी आपके लिए नकारात्मकता के क्रम प्रतिध्वनित नहीं हो रहे हैं। पूरी ऊर्जा को संचालित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए अत्यंत बेहतर क्रम कहा जाएगा। ये स्पष्टता रखिएगा कि यहाँ आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स प्रमोशन जैसी अप्रोच या बिजनेस में एक्सपेंशन की कोई भी एक निर्णायक अवस्था जो होती है वो सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। उसको भी अपने साथ साथ पूर्णतया जोड़कर चलने की जो प्रक्रियाबद्ध अवस्था होती है उसे भी आप भीतर तक जगह देने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर यह भी है कि अपने कामकाजी जीवन में जो लंबे समय से राह में आप दुविधाओं के क्रम देख रहे थे, उससे हटकर चलने की जो यात्रा होती है उसको अपने साथ बनाकर रखने का नव प्रवाह स्थापित करें। यानी कुल जमाजोड़ ये समय सकारात्मकता का चरमोत्कर्ष है। उसमें भी 4 अक्टूबर और 27 दिसंबर से लेकर 29 मार्च तक के समय को और व्यवस्थित माने। हालांकि एक तरह से शनिदेव 14, 15 जनवरी और 13 फरवरी के बाद मीनाभिलाषी हो जाएंगे, क्योंकि मीन की तरफ प्रवेश करने वाले होंगे। उसके पहले मीनाभिलाषी कहा जाता है इन्हें। वो स्थिति आपके समक्ष रह सकती है। इस एक प्रतिध्वनि को अपने भीतर तक संचालित करते हुए चलने की आप कोशिश कीजिएगा। जब भी द्वितीयेश और पराक्रमेश शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ पराक्रम भाव की ही यात्रा में हो तो व्यक्ति अपने साथ धनागमन में बेहतरी देखने की अवस्थाओं में रहता है। देखिए, धनेश पराक्रम भाव में है तो धनोपार्जन आपके पराक्रम को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ पारिवारिक जनों के साथ जो लंबे समय से आपके लिए कहीं ना कहीं वैचारिक गतिरोध की स्थितियां बनी हुई थी वो भी अब हटने की पुरजोर अवस्थाएं हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी विवाद लंबे समय से रहा है तो उसमें भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोस्पेक्ट आपके साथ कांस्टेंट बेसिस पर निकल कर आ सकते हैं। उसमें कहीं पर भी खुद को नकारात्मकता के भाव के साथ देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में डिनोट करके चलने की कोशिश करें कि जब भी धनेश पराक्रम भाव में होते हैं तो व्यक्ति विशेष अपनी वाणी के स्पंदन को भी और गहराई से महसूस करता हुआ आगे बढ़ पाता है, और वो जो वाणी का स्पंदन उसके साथ में चल रहा है वो जीवन यात्रा को भीतर तक एक सुकून देता चला जाता है। दुविधाओं के क्रम पूर्णतया हटने वाले होते हैं। ये याद रखने की पूरे तरीके से आपको आवश्यकताएं रहेंगी कि यहाँ पर आप पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेसिफिक क्लैरिटी को अपने साथ फाइनेंशियल बेसिस पर डिनोट करके चलने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा दुविधाओं के क्रम आपको यहाँ घेरने वाले हो सकते हैं। एक प्रमुख निवेदन ये भी आपसे करना चाहेंगे कि जब शनिदेव की स्थितियाँ 3rd हाउस के साथ में अपनी पोजीशंस को यहाँ एस्टेब्लिश करके चल रही हो और आपके सामने कोई स्टार्टअप से ऑफर आता है, आपके सामने कोई भी ऐसे अवसर की प्रक्रिया आती है जहां आपका अनुभव नहीं है परंतु आप भरपूर जोश में है और पता है कि ढैया आ रही है, परंतु 7.5 के बाद की ढैया है। अष्टम भाव के साथ आने वाली ढैया में और चतुर्थ भाव के साथ आने वाली ढैया में यही अंतर होता है कि 7.5 के बाद आने वाली ढैया का क्रम व्यक्ति को और अधिक व्यवस्थित करके जाता है। और कहीं ना कहीं आप याद करें कि जब वो गेहूं का डिब्बा
आज से 15-20 वर्ष पूर्व आज भी कई जगह रखा जाता है। जब भिजवाने के लिए भेजा जाता था तो उसको 1 से 2 बार यूँ समझ लें, उस शब्द के साथ में आप अपनी यात्रा अपने स्थान विशेष के साथ तय कर सकते हैं कि उसको हिलाया जाता था, एडजस्टमेंट किया जाता था जिससे गेहूँ और आ पाएँ। तो ये जो समय है कुछ वैसी ही व्यवस्थाओं को आपके साथ में लेकर चलने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है 4th हाउस के साथ में आने वाली ढैया की, जो अभी वृश्चिक राशि के महानुभावों को चल भी रही है। तो ऐसे क्रम में ज़्यादा चिंतित होने की और अव्यवस्थित होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप शारीरिक व्यवस्थाओं पर अधिक ध्यान देकर चलिएगा। आक्रोश कहीं पर भी शारीरिक व्यवस्थाओं के साथ में दुविधाओं को संघर्षरत करने वाला नहीं हो, ये मूल मंत्र प्रतिध्वनित करके चलें। अब एक महत्वपूर्ण विषय, आप देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर, एक तरह से द्वितीय त्रिकोण पर, और वो भी अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, बृहस्पति के कारकत्व प्राप्त भाव पर। धनेश एक तरह से पराक्रम भाव में होकर पंचम भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव के अधिपति कंठ भाव से होकर ज्ञान के भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि के साथ में जो बेहतरी रहती है, परंतु नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए संघर्ष जो शुरुआत में बढ़े हुए थे, अब वो धीरे धीरे कम होने की तरफ है, क्योंकि शनिदेव नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं। तो इस वजह से अभी भी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में लंबे समय की कैलकुलेशंस को अपने साथ रखने की आप कोशिश कीजिएगा। आज से कल के साथ में अपने दाव लगाने की तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आपको करना चाहेंगे। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग जो अपनी जॉब के बाद पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाह रहे थे, परंतु अब रुपए पैसे का लालच मन के भीतर आ चुका है और ज्ञानार्जन की उन स्थितियों से मन विरक्त हो रहा है, निवेदन करेंगे कि यहाँ पूरी कोशिशों के साथ स्वयं को पुनश्च आगे की ओर लेकर चलना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण गतिविधि है। यानी कि एजुकेशन के पर्पस और प्रोसेस को अपने साथ में आप जितना इवॉल्व करके चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में यहाँ ग्रोथ की तरफ लेकर आते चले जाएंगे। शिक्षा संबंधी क्रम के साथ साथ आप अपनी क्षमताओं पर कई बार संघर्ष देख सकते हैं। जो कैलिबर पर फेथ आपको रहा है वो इन 5 से 6 महीनों में थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि शनिदेव अब मीनाभिलाषी हो रहे हैं। इस एक प्रक्रिया से स्वयं को संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि जब शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर हो और आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हो, तो जल्दबाजी के साथ उस रिलेशन की आगे की कैलकुलेशन को अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। अभी भी थोड़ा सा समय लगाएं। हाँ की तरफ जाना है या इस संबंध को सुखद मोड़ देना है, ये प्रक्रियाबद्ध अवस्था भीतर तक जितनी गहराई से आप लेकर चलेंगे उतना अच्छा। जो महानुभाव वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ हैं, जो धनुराशि के जातक मुख्यतया स्वयं को यहाँ राजनीतिक क्षेत्र के हस्तक्षेप के साथ में लेकर चलते हैं, आप ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में है, या फिर आप लेक्चररशिप संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में है, इस समय की परिभाषा आपके लिए अद्भुत से भी अद्भुत कही जा सकती है, जहाँ कोई भी दुराव और रुकावटें आपके लिए मौजूद नहीं है। ये व्यवस्थित अंतराल है जिसको अपने साथ और गहराई से शुमार करते हुए आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो सूर्य राशि स्थान पर। देखिए शनिदेव और सूर्यदेव पिता पुत्र रूपी संबंध, परंतु आदर्श ग्रहीय व्यवस्था की शत्रुवत स्थितियां ये भी सामने आध्यात्म भाव को शनिदेव देखते हुए और आध्यात्म भाव के अधिपति की स्थितियों के साथ में जुड़े हुए तो नहीं, परंतु दृष्टि संबंध यहाँ नवम भाव के साथ में जरूर। सूर्यदेव और शनिदेव दोनों ही ग्रह व्यवस्था व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना की तरफ लेकर जाती है। शनिदेव जहां भौतिकता के आलंबन के साथ में आध्यात्मिकता की यात्रा देते हैं, तो सूर्यदेव प्रकाश के मार्ग से वो यात्रा तय करवाते हैं। तो जो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, कामकाज किया, हासिल भी बहुत किया, कई बार गंवाने की स्थितियां भी आई, पुनः संवारने की स्थितियां भी आई, जीवन यात्रा ने वो सारे ही पक्ष देखे जो कहीं न कहीं इस यात्रा का प्रमुख हासिल थे। अब आप ये गौर कीजिएगा यहाँ पर, और ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में डिनोट करते हुए रखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके लिए इस समय की संचालित व्यवस्था अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिखाती है। आप अपनी इनिशियल एजुकेशन के बाद, देखिए थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ मंगल राशि स्थान पर, पुनः जो 7वीं दृष्टि है वो सूर्य राशि स्थान पर। शिक्षा भाव और उच्च शिक्षा भाव, इसको पंचम और इसे पंचमात पंचम यानी नवम भाव कहा जाता है। तो हायर एजुकेशन के इवॉल्व करने वाले पर्पस के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी टेक्निकल एजुकेशन हो, भले ही आप सोलर को रिलेट करते हुए किसी भी एजुकेशन की तरफ जा रहे हों, भले ही आप मैनेजमेंट एजुकेशन की तरफ भी हों, इस
फ्रेम को आप अटमोस्टली खुद के लिए पॉजिटिव कहने वाले हो सकते हैं। यानी एजुकेशन की स्पेसिफिकेशंस में हायर नोट ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। इस चुनाव के मध्य जद्दोजहद में है कि आपको यहाँ एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए या फिर जॉब की तरफ। तो उसमें ये याद रखिएगा कि यदि अभी भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या आगे की एजुकेशन को कंप्लीट किया है, उससे हायर नोट की तरफ जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अभी जॉब की तरफ नहीं जाके खुद को यदि आप एजुकेशन के कंसोलिडेटेड बेस की तरफ लेकर चलते हैं, ये जर्नी एक अलग प्रोग्रेसिव नोट को आपके सामने रखने वाली हो सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से खुद को हटाकर चलने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा के साथ कई बार जो रुपए पैसे जनित व्यवस्थाओं के व्यवधान निकल कर आते हैं, वो व्यवधान भी काफ़ी हद तक हटकर आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते चले जाते हैं, जिसमें नैसर्गिक तौर पर और कोई भी नकारात्मकता आपके लिए प्रदर्शित नहीं होती है। ये स्पष्टता अपने साथ में रखकर चलें कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ मंगल राशि स्थान पर है, देव गुरु बृहस्पति भी वर्तमान समय में वृषभ राशि स्थान में है, जिनकी व्यवस्थाओं को दिखाया नहीं गया है, और वहीं पर राहु की स्थितियां भी मीन राशि स्थान में। दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं क्रमशः 9वीं और 7वीं दृष्टि के साथ द्वादश भाव को देखने वाली। तो इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में अद्भुत संकेतों की व्यवस्थाएं बनी हुई है। आप आईटी फील्ड के साथ स्पेसिफिक लेवल पर जुड़े हुए हैं और आप अपने लिए ओवरसीज की कोई भी अपॉर्चुनिटी को देखने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो स्थितियां अटकी हुई थी अब उसमें एक फ्लॉलेस अप्रोच आ सकती है। आप अपनी तत्पर तैयारी यहाँ करके रखिएगा। कहीं पर भी पीछे मुड़ने के संकेत नहीं है। संदेह और भ्रम के घेरों से हटकर अपनी जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर गतिमान करते चले जाना, ये आपके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था क्रम कहा जाएगा, जिसको पूर्णतया अपने साथ में अपना कर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। कोई भी रुकावट और बाधा आपके समक्ष यहाँ संप्रेषित नहीं होती। ये गौर करें कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, आपको मालूम है कि अब ये सेटलमेंट की तरफ अग्रसर है या फिर सॉल्यूशन का बेस आ सकता है, तो अपनी इंटेंसिटी और अपने पेस को और ज़्यादा बढ़ाकर चलें। जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं या खुद का ही कामकाज है और खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, अब जो आपका दृष्टि निक्षेपण है, यानी कि जो आपकी निगाह है, वो काफ़ी हद तक ऐसे लीकेज को और ऐसे खर्चों को रोकने की तत्पर तैयारी कर सकती है, जिसको अपने साथ और गहराई से आप आत्मसात करने की कोशिश करते चले जाइएगा। यानी व्यय पर नियंत्रण की अवस्थाएं काबिज है। शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी अवस्था की तरफ जाना चाहते हैं तो 4 अक्टूबर के पहले के समय अंतराल में और 15 नवंबर से 27 दिसंबर 2024 के अंतराल को आप अपने लिए श्रेष्ठतम क्रम के साथ में मानकर चल सकते हैं। वहीं जो कफ प्रधान प्रकृति के रोग लंबे समय से पराक्रम भावस्थ शनिदेव की स्थितियों के साथ में आपको सताने वाले रहे हैं, अब वहां पर एक रिलीफ और रिलैक्सेशन का बेस आपको मिल सकता है, जिसे भी इंटेंस पॉजिटिविटी के साथ आप अपने लिए एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से जो लंबे समय से वैचारिक उद्वेग बने हुए थे, छोटी छोटी बातें पशुपेश दे रही थी, वो भी इन 5 से 6 महीनों में सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, सब 11 सितंबर को ये कार्यक्रम हम ले रहे हैं, तो यूँ समझें कि लगभग 6 महीनों और 17-18 दिनों का जो अंतराल है वो ढैया के पहले का बाकी है। इस समय को अपने लिए सकारात्मकता भरे चरमोत्कर्ष में लेकर चलिएगा, और इस समय को जितना यूटिलाइजेशन के प्रोसेस के साथ में आप लेकर चलते हैं, जर्नी उतनी ही इवॉल्विंग पर्पस की तरफ आती चली जाती है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा विषय क्रम, जो कि ढैया के पहले के अंतराल के साथ में जुड़ा रहा। हनुमंत उपासना के आधार को अपने साथ लेकर चलिएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ निरंतर होता रहे तो और अधिक बेहतर। धन्यवाद एवं आभार।